भारत के प्रथम महिला, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हैं जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं? कोई बताएगा कौन है? हैं? द्रौपदी मुर्मू। लिखिए, याद कर लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू लिखा हुआ है, यही सही होगा, द्रौपदी मुर्मू। भारत के कैमे राष्ट्रपति हैं ये महिला? दूसरी, महिला में दूसरी। क्यों? पहली प्रतिभा पाटिल, और वर्तमान क्रम में 15वीं। अभी तक 15 को राष्ट्रपति भारत में हो चुका है। ठीक है, तो ये उसमें कौन सी हैं? 15वीं है। अब महिला में दूसरी है। प्रथम कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। कहाँ की थी? राजस्थान की। ई कहाँ की हैं? ये हैं उड़ीसा की। राज्यपाल कहाँ की थी ये? राज्यपाल थी झारखंड की, झारखंड की। शिक्षिका भी रह चुकी हैं ये। ठीक है, लिखिए, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जानते ही होंगे आप लोग, लेकिन लिख लीजिए। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? कौन है जी? याद है? उत्तर में लिखिए, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्रम में कहाँ कैमा स्थान है इनका? 15वां, यानी 15वें ये प्रधानमंत्री हैं। अभी तक 15 को प्रधानमंत्री बन चुका है। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्रम याद कीजिएगा, क्रम एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन हैं? ठीक है, भारत के उप राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? कल हम पूछेंगे बउआ, दांत अगर चिया रहे तो समझ लेना। हाँ, एकदम आसान आसान अभी हम लोग लिख रहे हैं। कौन है? जगदीप धनकर। जगदीप धनकर। ठीक है, धनखर। ठीक है, कैमा स्थान है इनका? 14वां। अभी तक 14 को उपराष्ट्रपति हो चुके हैं। ठीक है, धनकर, ये राजस्थान के हैं शायद। ठीक है, नहीं इनके बारे में नहीं लिखिए, ज़्यादा नहीं पूछता है इनके बारे में। ज़्यादा कैला लिखिएगा बिना मतलब में सर का दर्द। ठीक है, अब थल सेना, स्थल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष पूछता है। छोटे छोटे एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस दीजिएगा, बिहार दरोगा दीजिएगा, SSC GD दीजिएगा तो उसमें पूछता है। बिहार SSC में, MTS में इस समय नहीं पूछता है। पहले क्लियर करें। लिखिए, थल सेना अध्यक्ष। वायु सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वायु सेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कौन है जी? VR चौधरी। VR चौधरी। ठीक है, VR चौधरी हैं अभी। ठीक है, वर्तमान में 27वां है, यानी अभी तक 26 को बन चुका है, ये 27वां बनाए गए हैं वायुसेना के अध्यक्ष। ठीक है, बड़ा जल्दी लिख लिया। अच्छा, ये भी लिख लिया, आश्चर्य वाली बात है, सबसे स्लो लिखता है। ठीक है, चलिए 4 हो गया, 5 लिखिए। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? कौन है जी? वर्तमान में कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, अगला लिखिए। अब कहाँ का है ये नहीं मालूम है बाबू, होगा भारतीय का ना होगा जी। तो कहाँ का है, घर कौन है, एक पत्नी के नाम क्या है, एक बच्चा कैगो है, हमरा से क्या मतलब? हाँ बोलो ना। हाँ तो क्या डाउट है? आप पूछोगे कि इसका शादी कब हुआ, बाल बच्चे बताए, तो नहीं पूछता है एग्जाम। काम के चलिए लिखो। वर्तमान में भारत के, देखो वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के, हाँ वर्तमान में भारत बताते हैं, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कौन है? कौन है जी वर्तमान में?
उपेंद्र द्विवेदी, ये बदल गया है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी, द में वो लगा हुआ है, द्विवेदी, जो इसमें है वही लिखा है, ठीक है। अच्छा, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। आज तक नहीं जानते थे क्या आप लोग? तीनों सेना का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना को अगर किसी देश से युद्ध होता है और किसी देश के विरुद्ध जो है कार्रवाई करना है तो सेना को राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ता है? पहले क्या परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद जो है वह किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति परमिशन नहीं देगा तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तीनों सेना के हमारा प्रमुख कौन बनाया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। देखिए, भारत में पहले थल सेना ही था, ठीक है, वायु सेना हमारे यहाँ कम था। नौसेना हमारे यहाँ ब्रिटिश काल जब आया तो उसमें नौसेना भारत में था, नहीं तो प्राचीन समय में ही थल सेना से ही अधिकतर युद्ध होता था। चोल, चेर और पांड्य के समय पहली बार नौसेना का उपयोग किया गया था, जिसमें चोल की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। नौसेना का अर्थ है पानी में जाकर युद्ध करना। उसके बाद जब मध्यकाल आया तो उस समय नौसेना और थल सेना दोनों था, ठीक है। जैसे अशोक, औरंगजेब, अकबर, ये लोग जो है नौसेना का भी युद्ध में उपयोग करते थे। जब मुगल ख़त्म हुआ और जब ब्रिटिश आया तो उसकी नौसेना काफ़ी पावरफुल थी और उसी नौसेना के बल पे भारत के कई राजा को वो हरा कर और क्या किया? गुलाम बना लिया। कैसे? थल सेना में तो भारतीय मजबूत थे, नौसेना में भारतीय के पास जो है आधुनिक जो है नौसेना हथियार नहीं था, जहाज़ नहीं था, इसीलिए क्या करता था? आसानी से ब्रिटिश जो है चारों तरफ से घेर लेता था, उनको हरा देता था, ठीक है। ब्रिटिश ही अंतिम समय में वायुसेना का भी उपयोग शुरू किया था। जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय बड़े पैमाने पर वायुसेना का उपयोग जो है किया गया था। सबसे पहले युद्ध में एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था हिटलर के द्वारा। हिटलर जो था क्लस्टर बम बनाया था, छोटा छोटा बम होता था, ठीक है, और छोटा छोटा जो है वह हवाई जहाज़ बनाया था, एकदम छोटा छोटा, 1 सीट का, 2 सीट का, और पीछे जो है क्लस्टर बम भर देता था और किसी देश पर अगर उसको हमला करना पड़ता था, जैसे पोलैंड है, उसको 1 घंटे में जीत लिया। कैसे? एक बार में 1000, 2000, 10,000 हवाई जहाज़ छोड़ देता था। क्या होता था? क्लस्टर बम बरसाते चला जाता था, ठीक है। अब हवाई जहाज़ क्या करेगा? मान लीजिए ये हवाई जहाज़ है, ठीक है, अभी कहिएगा नहीं अगर डायना केने है, ठीक है, इसमें आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, इसी तरह ना होता है हवाई जहाज़ जी। अब एक बार में अगर कोई हवाई जहाज़ नीचे अगर घर हो, ठीक है, और ऊपर से बम बरसाए, ठीक है, तो क्या होगा? नीचे तबाह हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो वायुसेना में जो बैठे हुए हैं उनको मारना नीचे से कठिन होता है, ठीक है। और इस तरह वह पोलैंड पर हमला किया और उसके बाद अपनी थल सेना आर्मी को भेजता था और आसानी से कब्जा कर लेता था। तो उसके बाद से जो है वायुसेना का महत्व बढ़ गया था हिटलर के बाद। उसके बाद बड़े पैमाने पर अमेरिका उपयोग करना शुरू किया। वर्तमान में रसिया उपयोग सबसे ज़्यादा करता है। हमारे यहाँ अभी भी वायुसेना कम है, ठीक है। सुखोई है ना तो मिग है, और वो भी जो है सुखोई हम रसिया से लिए हुए हैं और मिग भी दूसरे देशों से ही हमारे पास है। तो हमारे पास जो है अधिकतर मजबूत अगर हमारी सेना मानिएगा तो वो थल सेना है। जैसे आर्मी हो गई, आपकी आर्मी चलता है ना, BSF हो गया, ये सब थल सेना है, ठीक है। और नौसेना भी हमारी उतनी अभी मजबूत नहीं है, क्योंकि हम लोग आधुनिक हथियार के लिए अधिकतर निर्भर करते हैं विकसित देशों पर। ठीक में आया? तो तीनों सेना में अंतर समझ गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? चीफ ऑफ CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? ठीक है, CDS, ठीक है। कौन है जी? कोई बताएगा हमको? मैं किताब खरीदा था, पढ़ा नहीं था क्या? लेजे अनिल चौधरी, ठीक है, सीधे लिखिए अनिल चौधरी, ठीक है। तीनों सेना के ये प्रमुख बनाए गए। पहले सब सेना का अध्यक्ष होता था, लेकिन जब मोदी सरकार 2014 में आया था तो उसने कहा कि नहीं, युद्ध के दौरान क्या होता है कि तीनों सेना के तालमेल में कमी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक वो अध्यक्ष बना दे जो तीनों सेना को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा, देखभाल करेगा। तो उसके लिए जो है CDS की रचना की गई। तीनों सेना के प्रमुख शायद अनिल चौधरी को ही बनाया गया हुआ है, ठीक है। इतना याद रहेगा कि और भी लिखा दें? इतना याद हो जाएगा ना? कल 10 से 10 को लिखो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करोगे तो फिर करंट जल्दी नहीं याद होता है, ठीक है। PDF बना के